गर्म हवा के थपेड़े धूल उड़ा रहे थे। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान के ठीक बीच में टिका था, जैसे किसी अड़े हुए फैसले की तरह। कज़ा शहर का बाजार, जो कभी जीवन की हुंकार से गूंजता था, आज एक अजीब सी खामोशी ओढ़े था। आवाजें थीं, पर उनमें वो जोश नहीं था। चेहरे थे, पर उन पर चिंता की गहरी लकीरें खिंची थीं। और इस उदास माहौल के बीच अपनी पुरानी गधे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन चले आ रहे थे। उनकी आंखें हर चीज को ऐसे देखती थीं जैसे हर कण में कोई अनकही कहानी छुपी हो। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक ठहराव था, ठीक उस गहरे कुएं की तरह जिसकी सतह पर अक्सर लोग झांकने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ही एक सवाल: क्या आपको लगता है कि हर समस्या का सीधा समाधान होता है, या कभी-कभी हमें छिपे हुए संकेतों को भी समझना पड़ता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कज़ा शहर में पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा हुआ था। शहर का जीवन स्रोत, वह प्राचीन कुआं जिसके पानी से पीढ़ियों ने अपनी प्यास बुझाई थी, सूख रहा था। नहीं, वह पूरी तरह से सूखा नहीं था, बल्कि उसका पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और जो थोड़ा बहुत बचा था वह खारा और मिट्टी से भरा होता जा रहा था। यह सिर्फ पानी की कमी नहीं थी, यह जीवन की कमी थी। फसलों पर इसका असर हो रहा था, पशुधन मर रहे थे, और लोगों के चेहरों पर एक अनिश्चित भविष्य का डर साफ नजर आ रहा था। शहर के काजी हाफिज अहमद एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, पर समस्याओं को हल करने का उनका तरीका सीधा और तर्कसंगत था। उन्होंने शहर के सबसे बड़े इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया। कुएं को गहरा खोदो, उन्होंने आदेश दिया, और पानी को साफ करने के लिए नए तरीके खोजो। हफ्तों तक काम चला। सैकड़ों लोग दिन रात मिट्टी खोदते रहे, पत्थरों को हटाते रहे, लेकिन नतीजा वही था, पानी और कम होता गया, और जो निकला वह पहले से भी ज्यादा गंदा था। मुल्ला, एक बूढ़े फल वाले ने अपनी सूखी जुबान पर हाथ फेरते हुए कहा, जब मुल्ला उसकी दुकान के पास से गुजरे, क्या आपको लगता है कि अल्लाह हमसे नाराज है? यह कैसा अकाल है जहां पानी है पर पीने लायक नहीं? मुल्ला ने जवाब में बस हल्के से मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट में ना तो कोई मजाक था और ना ही कोई सांत्वना। वह सिर्फ एक अवलोकन थी। उन्होंने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई और दूर एक छोटे से टीले की ओर देखा, जहां कभी एक छोटी सी झील हुआ करती थी। झील सूख चुकी थी, उसकी जमीन दरारें खा चुकी थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक हरा भरा पेड़ अभी भी खड़ा था, एक अकेला गवाह, एक खामोश पहेली। शहर के लोग हताश थे। अमीर व्यापारी अपने महलों में पानी जमा कर रहे थे, जबकि गरीब एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। बाजार में पानी की कीमतें आसमान छू रही थीं। हाफिज अहमद ने कड़ी पहरेदारी बिठा दी थी ताकि कोई पानी का दुरुपयोग न कर सके। नियम सख्त थे, दंड कठोर, लेकिन नियमों और दंड से प्यास नहीं बुझती। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और लालिमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, मुल्ला कुएं के पास से गुजरे। वहां एक भीड़ जमा थी। एक युवक को पानी चुराते पकड़ा गया था। उसके हाथ में एक छोटा सा घड़ा था, जिसमें मुश्किल से एक लोटा पानी रहा होगा। हाफिज अहमद वहां मौजूद थे, उनका चेहरा कठोर था। क्या तुम्हें पता नहीं, पानी की चोरी अक्षम्य अपराध है? जब शहर का हर नागरिक एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, तब तुम चोरी कर रहे हो? युवक की आंखों में डर और भूख दोनों थी। हुजूर, वह गिड़गिड़ाया, मेरे बच्चे प्यासे हैं। 3 दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया है। मैं उनके लिए पानी ले जा रहा था। हाफिज अहमद ने एक गहरी सांस ली। नियम सबके लिए हैं। अगर आज मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो कल हर कोई चोरी करेगा। न्याय का तराजू डगमगाना नहीं चाहिए। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हाफिज अहमद के फैसले को सही मान रहे थे, कुछ चुपचाप युवक के लिए दया महसूस कर रहे थे।
मुल्ला नसरुद्दीन वहां चुपचाप खड़े थे। उन्होंने ना तो युवक का पक्ष लिया और ना ही काजी का विरोध किया। उनकी नज़र कुएं के पानी पर टिकी थी, जो अब और भी मैला दिख रहा था। क्या मुल्ला इस स्थिति को देख रहे थे? क्या उन्हें वह मौके की नज़ाकत दिखाई दे रही थी जो किसी और को नहीं दिख रही थी? या वह भी हताश थे? यह सवाल उस वक्त हर किसी के दिमाग में था जो मुल्ला को जानता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे इस यात्रा को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अगले दिन शहर में एक और गंभीर खबर फैल गई। पास के एक गांव में, जहां से कज़ा शहर को थोड़ी बहुत सब्जियां और फल मिलते थे, पानी की कमी के कारण खेत सूख गए थे। गांव वालों ने शहर आकर मदद मांगी थी, पर हाफिज अहमद ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया था कि शहर खुद ही इस संकट से जूझ रहा है। अब उस गांव से एक दल शहर आया था, लेकिन इस बार उनका अंदाज विनम्र नहीं था। वे क्रोधित थे, भूख से बेहाल थे। उनके नेता ने, एक मजबूत शरीर वाले आदमी ने जिसका नाम जमाल था, सीधे हाफिज अहमद से कहा, अगर आप हमें पानी नहीं दे सकते तो हम अपना पानी खुद लेंगे। शहर के लोग डर गए। एक तरफ प्यास से मरते बच्चे, दूसरी तरफ पड़ोसी गांव से आने वाला खतरा। हाफिज अहमद ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। शहर की दीवारों पर पहरा और कड़ा कर दिया गया। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने ना तो सेना को देखा, ना दीवारों को। वह सुबह सुबह अपने गधे पर सवार होकर शहर से बाहर निकल गए थे, उसी दिशा में जहां वह सूखा हुआ टीला और अकेला पेड़ था। आपको क्या लगता है, मुल्ला नसरुद्दीन शहर से बाहर क्यों गए होंगे? क्या उन्हें कोई सुराग मिला है, या वह बस इस संकट से दूर भाग रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुल्ला उस सूखे हुए टीले पर पहुंचे। उन्होंने अपनी गधे को एक ठूंठ से बांध दिया और खुद जमीन पर बैठ गए। सूरज की किरणें सीधी उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उन्होंने हवा को महसूस किया, धरती की खामोशी को सुना। उनका दिमाग किसी और दिशा में काम कर रहा था, जहां तर्क की सीधी रेखाएं अक्सर उलझ जाती हैं और जहां मौके की नज़ाकत ही एकमात्र रास्ता दिखाती है। कई घंटे बीत गए। मुल्ला ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। वह बस बैठे रहे, कभी आंखें बंद किए हुए, कभी उस अकेले पेड़ को घूरते हुए। वह पेड़, जो सूखे के बावजूद हरा भरा था, एक पहेली की तरह था। उसकी जड़ें कहां से पानी खींच रही थीं? उसके आसपास की जमीन तो पूरी तरह से सूखी थी, दरारों से भरी हुई थी। अचानक मुल्ला की आंखों में एक चमक आई। यह वो चमक थी जो किसी को गहरे विचार के बाद मिलती है, जब कोई अदृश्य धागा सुलझ जाता है। वह उठे, अपनी गधे पर सवार हुए और बिना किसी जल्दबाजी के शहर की ओर वापस चल पड़े। उनके कदम उतने ही शांत थे जितने उनके विचार। शहर में तनाव चरम पर था। जमाल और उसके आदमियों ने शहर के बाहरी दरवाजे पर डेरा डाल दिया था। हाफिज अहमद और उनकी सेना दीवारों के पीछे मुस्तैद खड़ी थी। बातचीत के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। एक बड़े संघर्ष की आशंका थी। मुल्ला सीधे हाफिज अहमद के पास पहुंचे, जो दीवार पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। मुल्ला, हाफिज अहमद ने कहा, उनका स्वर थका हुआ था, यह मजाक का वक्त नहीं है। शहर संकट में है। संकट तो है, हाफिज अहमद, मुल्ला ने शांत भाव से कहा, पर उसके मूल को समझने का वक्त आ गया है। मूल? मूल यह है कि पानी नहीं है। और अब यह गांव वाले हमारा बचा खुचा पानी भी छीनने आ गए हैं, हाफिज अहमद ने झुंझलाकर कहा। पानी तो है, हाफिज अहमद, मुल्ला ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार जवाब दिया, पर वह वहां नहीं है जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। हाफिज अहमद ने हैरानी से मुल्ला की ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो? मैं यह कह रहा हूं कि हमें कुएं को गहरा खोदना बंद करना होगा,
मुल्ला ने कहा, और गांव वालों से लड़ने की तैयारी भी रोकनी होगी। यह सुनकर हाफिज अहमद और वहां खड़े सभी सेना अधिकारी अवाक रह गए। यह कैसा मजाक है, मुल्ला? क्या तुम चाहते हो कि हम प्यास से मर जाएं और यह गांव वाले हमें लूट लें? ना तो मैं आपको मरने देना चाहता हूं और ना ही लूटने, मुल्ला ने कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैं बस यह कह रहा हूं कि मौके की नज़ाकत को समझना होगा। इस समस्या का समाधान ना तो जमीन के नीचे है और ना ही युद्ध में। इसका समाधान हमारे देखने के तरीके में है। आपको क्या लगता है, मुल्ला नसरुद्दीन ने उस अकेले पेड़ में ऐसा क्या देखा होगा? क्या यह सिर्फ एक पेड़ था या कोई संकेत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हाफिज अहमद मुल्ला की बातों से पूरी तरह भ्रमित हो चुके थे, लेकिन उन्हें मुल्ला की बुद्धिमत्ता पर थोड़ा भरोसा था, भले ही मुल्ला की बातें अक्सर सीधी ना होकर टेढ़ी होती थीं। तो क्या करना होगा, मुल्ला? उन्होंने पूछा। उनके स्वर में थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारी निराशा घुली हुई थी। हमें सबसे पहले जमाल और उसके आदमियों को शहर के अंदर बुलाना होगा, मुल्ला ने कहा। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। क्या? उन्हें अंदर बुलाए? वे तो दुश्मन हैं, एक सेना अधिकारी ने विरोध किया। दुश्मन वे तब तक हैं जब तक हम उन्हें दुश्मन मानते हैं, मुल्ला ने जवाब दिया। वे प्यासे हैं, हाफिज अहमद, जैसे हमारे बच्चे प्यासे हैं। और प्यास में हर आदमी एक सा होता है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें आज रात शहर में भोजन और पानी दें। पानी? हमारे पास खुद नहीं है, हाफिज अहमद ने लगभग चीखते हुए कहा। थोड़ा तो है, मुल्ला ने कहा, और उतना ही काफी होगा अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। हाफिज अहमद ने मुल्ला की आंखों में देखा। वहां एक गहरी समझ थी, एक ऐसा भरोसा जो उनके अपने तर्क से कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि जमाल और उसके आदमियों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाए, लेकिन निहत्थ थे। जमाल और उसके साथी संदेह में थे, लेकिन भूख और प्यास ने उन्हें मजबूर किया। वे डरते डरते शहर में घुसे। उन्हें शहर के मुख्य चौक में ले जाया गया, जहां उनके लिए भोजन और सीमित मात्रा में पानी का इंतजाम किया गया था। शहर के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपे रहे। मुल्ला नसरुद्दीन वहां खड़े थे, चुपचाप सब देखते हुए। जमाल ने पानी पिया, फिर भरपेट भोजन किया। जब उसकी भूख और प्यास थोड़ी शांत हुई, तो उसने मुल्ला की ओर देखा। यह एक चाल है ना? उसने गुस्से में कहा। तुम हमें खिला पिलाकर कमजोर करना चाहते हो, फिर हमला करोगे। हमला? क्यों? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने भरपेट भोजन नहीं किया? क्या तुम्हारी प्यास थोड़ी शांत नहीं हुई? जमाल चुप हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन उसे भोजन और पानी देगा। तुमसे एक सवाल है, जमाल, मुल्ला ने कहा। तुम किस दिशा से आए हो? पूरब से, जमाल ने कहा। हमारे गांव से। और तुम्हारे गांव में पानी कहां से आता था? मुल्ला ने पूछा। वही सूखी हुई झील से, जमाल ने जवाब दिया, जो अब सूख चुकी है। हम सब जानते हैं कि वह अब मर चुकी है। मर चुकी है? मुल्ला ने कहा। कभी कभी जो चीजें मर चुकी लगती हैं, वे सिर्फ सो रही होती हैं। मैं तुम्हें कल सुबह एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें उस झील का रहस्य मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सूखे पेड़ और सूखी झील में ऐसा क्या देखा जो किसी और को नजर नहीं आया? इस रहस्य को जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। आपकी उत्सुकता ही मेरी प्रेरणा है। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई। एक सिक्का, एक मामूली टका, पर उसके लिए बंदोबस्त, गांव वाले फुसफुसाए। मुल्ला ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा,
इस टके का बंदोबस्त ऐसा होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, यह इंसान की समझ का पैमाना है। गांव का मुखिया, जो अपनी भारी पगड़ी और उससे भी भारी अक्ल के लिए जाना जाता था, आगे आया। मुल्ला जी, यह क्या पहेली है? 1 टका, भला उसका क्या बंदोबस्त होगा? उसे खर्च करो या बैंक में डालो या दान कर दो, सीधी बात है। मुल्ला हंसा। उसकी हंसी गांव के धूल भरे आंगन में गूंज उठी, जैसे सूखे पत्तों पर हवा का शोर। सीधी बात? मुखिया जी, सीधी बातें तो किताबों में मिलती हैं। जीवन टेढ़ी पगडंडी है। और यह टका? मुल्ला ने अपनी उंगलियों में सिक्के को घुमाया, यह टेढ़ेपन को ही चुनौती देगा। गांव वाले उत्सुकता से घिर आए। बच्चों ने खेल छोड़कर कान खड़े कर लिए। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, मुल्ला जी, बता भी दो। अब और इंतजार नहीं होता। कहीं यह टका उड़न छू न हो जाए। उड़न छू? मुल्ला ने आंखें मिचकाईं। यह टका उड़ेगा जरूर, पर ऐसे नहीं जैसे तुम सोचते हो। यह टका ज्ञान की उड़ान भरेगा। सुनो गांव वालों, इस टके का बंदोबस्त यह है कि यह उसी व्यक्ति को मिलेगा जो इसे सही मायने में कमाएगा। पूरा गांव सन्न रह गया। कमाना? 1 टका? वह तो किसी को भी मुफ्त में मिल सकता है या चोरी भी हो सकता है। यह सही मायने में कमाना क्या था? मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी शरारत को ढांप रही थी। मैं इस टके को अपने घर के बाहर एक विशेष जगह पर रखूंगा। जो भी इसे ले जाने में सफल होगा, वह टका उसका। पर शर्त यह है कि उसे इसे सही मायने में कमाना होगा। एक नौजवान अपनी जवानी के जोश में चिल्लाया, तो क्या? मैं अभी जाकर ले आता हूं। यह तो बच्चों का खेल है। मुल्ला ने उसे रोका, रुको मेरे नौजवान दोस्त, इतनी जल्दी मत मचाओ। सही मायने में कमाने का अर्थ है उस टके को हासिल करने के लिए तुम्हें ऐसी कोशिश करनी होगी जो किसी और ने न की हो, और वह कोशिश तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी मेहनत या तुम्हारी ईमानदारी का प्रतीक हो। और अगर किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने पीछे से पूछा, चोरी? मुल्ला की भौहें तन गईं। चोर कभी सही मायने में नहीं कमाता, वह सिर्फ छीनता है। और ऐसे कमाए हुए टके का कोई मूल्य नहीं। मेरी शर्त इतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। यह टका वहां रखा रहेगा, सबके सामने, पर उसे छूने वाला हर व्यक्ति एक कसौटी पर परखा जाएगा। अब गांव में हलचल मच गई। 1 टका, मामूली सा, पर मुल्ला की शर्तों ने उसे एक रहस्य बना दिया था। हर कोई सोचने लगा कि यह सही मायने में कमाने का क्या तरीका हो सकता है। अब आप लोग सोचिए, मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपको लगता है कि मुल्ला ने यह सिर्फ एक पहेली बनाने के लिए किया है, या इसके पीछे कोई गहरा सबक छिपा है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप क्या सोचते हैं। अगले दिन मुल्ला ने अपने छोटे से घर के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर, एक साफ सुथरे कपड़े पर, वह 1 टका रख दिया। सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं, जैसे वह कोई सोने का सिक्का हो, न कि मामूली तांबे का। उसने कोई पहरेदार नहीं रखा, कोई दीवार नहीं खड़ी की। सिर्फ एक शर्त हवा में तैर रही थी, जो इसे सही मायने में कमाएगा, वही इसे ले जाएगा। गांव वाले आते, देखते, फुसफुसाते और चले जाते। कुछ ने तो सीधे जाकर उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उनका हाथ सिक्के के करीब जाता, उनके कदम ठिठक जाते। एक अजीब सा संकोच, एक अदृश्य डर उन्हें रोक लेता। यह मुल्ला का जादू था या उनकी अपनी अंतरात्मा का? एक व्यापारी आया, अपने धन पर इतराता हुआ। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मैं इस टके के बदले आपको 10 टके देता हूं। क्या यह कमाई नहीं हुई?
मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। 10 टके? क्या ये 10 टके आपने इस टके के लिए कमाए हैं? या ये आपके पहले से कमाए हुए हैं? कमाई का मतलब है कुछ देना, कुछ बनाना। तुमने तो बस एक चीज के बदले दूसरी चीज दी। यह व्यापार है, कमाई नहीं। जाओ, मेरे दोस्त। व्यापारी निराश होकर चला गया। फिर एक पहलवान आया। अपनी भुजाएं फुलाते हुए बोला, मुल्ला जी, मैं इस सिक्के को हासिल करने के लिए गांव के सबसे भारी पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा। क्या यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं होगी? मुल्ला ने सिर हिलाया। पहलवान, पत्थर उठाना तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन है। पर इस टके से उसका क्या संबंध? तुमने टके को पाने के लिए कोई नई चीज नहीं बनाई, नहीं कोई समस्या सुलझाई। सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह कमाई नहीं, यह प्रदर्शन है। पहलवान भी चला गया। अब गांव में चर्चा और गहरी हो गई। सही मायने में कमाने का मतलब क्या था? हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से कोशिश कर रहा था और मुल्ला उसे खारिज कर रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुल्ला सही कर रहा था इन सबको मना करके? या वह बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहा है? वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें, ताकि वे भी इस पहेली पर सोच सकें। कई दिन बीत गए। वह टका वहीं चमकता रहा, अछूता। गांव में धीरे धीरे एक अजीब सी उदासी छाने लगी। कोई भी उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ ने तो हार मान ली और मुल्ला को पागल कहने लगे। यह मुल्ला भी अजीब है, एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा। एक टके के लिए पूरे गांव को परेशान कर रखा है। पर मुल्ला शांत था। वह बस अपने घर के आंगन में बैठा रहता, अपनी दाढ़ी सहलाता और आने जाने वालों को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े खेल का दर्शक हो। एक दोपहर, जब धूप अपने चरम पर थी और गांव में सन्नाटा पसरा था, एक गरीब चरवाहा वहां आया। वह रोज अपनी बकरियां चराने निकलता था और लौटते समय मुल्ला के घर के पास से गुजरता था। वह थका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में एक गहरी, शांत समझदारी थी। उसने टके को देखा, फिर मुल्ला को। वह न तो व्यापारी की तरह इतराया, न ही पहलवान की तरह शक्ति का प्रदर्शन किया। वह चुपचाप चबूतरे के पास गया, जहां टका रखा था। उसने देखा कि धूप सीधे टके पर पड़ रही थी, जिससे वह तप रहा था और छूने पर शायद गर्म लगता। चरवाहे ने कुछ नहीं कहा। वह अपने फटे हुए कुर्ते का एक कोना फाड़ा। फिर उसने पास की छोटी सी नाली से थोड़ा पानी लिया और उस कपड़े को भिगोया। धीरे से उसने उस गीले कपड़े को टके के ऊपर रख दिया, ताकि वह धूप से बचा रहे और ठंडा रहे। फिर वह बिना एक शब्द कहे, बिना टके को छुए, अपनी बकरियों को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। उसने टके को लेने की कोशिश भी नहीं की थी। मुल्ला, जो यह सब देख रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह तेजी से चरवाहे के पीछे भागा। ओ मेरे दोस्त, रुक जाओ, मुल्ला ने आवाज लगाई। चरवाहा रुका और मुल्ला की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में सवाल था। तुमने यह क्या किया? मुल्ला ने पूछा। चरवाहे ने शांत भाव से कहा, वह टका धूप में तप रहा था। मैंने सोचा उसे थोड़ी राहत मिल जाए। बस। तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? मुल्ला ने पूछा। मैंने उसे कमाया कहा है, चरवाहे ने उत्तर दिया। मैंने तो बस उसकी थोड़ी मदद की। मुझे लगा कि कोई चीज इतनी देर से धूप में पड़ी हो, तो उसे ठंडा रखना चाहिए। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। मेरे दोस्त, तुमने इसे कमा लिया है। तुमने इसे सही मायने में कमाया है। चरवाहा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने? कैसे? क्योंकि, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस टके को पाने की कोशिश नहीं की, तुमने इसे कुछ दिया।
तुमने अपनी परवाह नहीं की, बल्कि एक बेजान धातु के टुकड़े की परवाह की, क्योंकि तुम्हें उसमें पीड़ा दिखी। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उसकी भलाई के लिए किया, न कि अपनी जेब भरने के लिए। तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की उम्मीद के, सिर्फ सेवा भाव से काम किया। यही है सही मायने में कमाई। जाओ, उस टके को उठा लो, वह तुम्हारा है। चरवाहे ने धीरे से चबूतरे पर रखा गीला कपड़ा हटाया। टका अभी भी वहीं था, पहले से ज्यादा चमकता हुआ, मानो चरवाहे की दया से उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसने टके को उठाया। वह हल्का था, पर उसके हाथों में उसका वजन किसी भारी खजाने से कम नहीं लग रहा था। गांव वाले जो दूर से यह सब देख रहे थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने मुल्ला को कभी इतना खुश नहीं देखा था। वाह, यह तो कमाल हो गया, मुखिया ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा। कौन सोच सकता था कि कमाई का यह भी एक रूप हो सकता है। मुल्ला ने गांव वालों की ओर देखा। देखो मेरे दोस्तों, दौलत सिर्फ सिक्कों में नहीं होती। असली दौलत इंसानियत में है, दूसरों की भलाई सोचने में है, निस्वार्थ भाव में है। चरवाहे ने हमें यह सिखाया कि जब हम सिर्फ लेने की सोचते हैं तो कुछ नहीं मिलता, पर जब हम देने की सोचते हैं तो दुनिया की सबसे अनमोल चीजें हमारे कदमों में आ जाती हैं। कैसा लगा आपको मुल्ला का यह सबक, दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि सच्ची कमाई सेवा भाव में है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। हर कोई चरवाहे की तारीफ कर रहा था और मुल्ला की बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस चरवाहे के टके का क्या हुआ? और मुल्ला के दिमाग में क्या और खेल चल रहे थे? अगले कुछ दिनों में चरवाहे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने और उसकी निस्वार्थता के बारे में जानने आने लगे। कुछ लोग तो उसे सच्चे टके वाला कहकर बुलाने लगे। चरवाहा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहा, उसकी आदतें नहीं बदली। वह अब भी अपनी बकरियों को चराता, अब भी फटे हुए कपड़ों में रहता, पर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी, एक आत्मविश्वास की चमक। उसने उस टके को संभाल कर रखा था। वह उसे कभी खर्च नहीं करता था। वह टका उसके लिए सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वह मुल्ला के सबक का प्रतीक था, उसकी अपनी निस्वार्थता की पहचान था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत मुरझाने लगे, जानवर प्यास से तड़पने लगे और लोगों के चेहरों पर उदासी छा गई। गांव का मुखिया और बड़े लोग चिंता में डूब गए। वे मुल्ला के पास गए। मुल्ला जी, मुखिया ने कहा, गांव पर विपत्ति आ गई है। हमारे पास पानी नहीं है, कुएं सूख गए हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उसकी आंखों में गंभीरता थी। गांव में पानी की कमी नहीं है मुखिया जी, कमी है तो सेवा भाव की, सामूहिक प्रयास की। पर मुल्ला जी, हम क्या करें? एक गांव वाले ने पूछा। हमारे पास पैसा नहीं कि हम दूर से पानी ला सकें। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पर कुछ चीजें बिना पैसे के भी खरीदी जा सकती हैं। जैसे एक कुएं की खुदाई, मुल्ला ने कहा। पर उसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और हाँ, उस टके जैसा निस्वार्थ भाव। गांव वाले हैरान रह गए। कुआं खोदना कोई आसान काम नहीं था। उसमें बहुत मेहनत लगती थी और बहुत पैसा भी। मुल्ला जी, हमारे पास पैसा नहीं, मुखिया ने फिर दोहराया। तो हम सही मायने में कमाएंगे, मुल्ला ने जवाब दिया। सब लोग फिर पजल्ड हो गए। सही मायने में कमाना? फिर से? मुल्ला ने आगे कहा, गांव में सबसे गरीब कौन है? सबकी निगाहें चरवाहे पर टिक गईं। वह हमेशा से गरीब था, पर अब उसके पास वह खास टका था। चरवाहे, मुल्ला ने आवाज दी।
तुमने अपने टके का क्या किया? चरवाहा आगे आया, उसके हाथ में वह चमकता हुआ टका था। मुल्ला जी, मैंने उसे संभाल कर रखा है। वह मेरे लिए एक सीख है। क्या तुम उसे गांव के लिए खर्च कर सकते हो? मुल्ला ने पूछा। चरवाहा थोड़ा हिचकिचाया। वह टका उसके लिए बहुत अनमोल था। पर फिर उसने सूखे हुए खेतों और प्यासे चेहरों को देखा। हाँ, मुल्ला जी, उसने दृढ़ता से कहा। अगर इससे गांव की भलाई होती है तो हाँ। मुल्ला मुस्कुराया। बहुत खूब। पर यह टका सिर्फ शुरुआत है। चरवाहा, तुम एक काम करो। इस टके से तुम एक फावड़ा खरीदो। चरवाहा ने अचरज से मुल्ला की ओर देखा। एक फावड़ा? एक टका सिर्फ एक फावड़े के लिए? हाँ, एक फावड़ा, मुल्ला ने दोहराया। और उसे गांव के उस कोने में ले जाओ जहां मैंने एक कुएं की जगह चिन्हित की है। और खुदाई शुरू करो। चरवाहा ने कुछ नहीं कहा। उसने उस टके को लिया और बाजार गया। गांव वाले यह सब देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि मुल्ला क्या करवा रहा है। एक टके से फावड़ा? और एक अकेला चरवाहा कुआं खोदेगा। चरवाहा एक फावड़ा खरीद कर लाया। वह गांव के उस कोने में गया जहां मुल्ला ने जगह बताई थी। फावड़ा लेकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। पहली फावड़ी, दूसरी फावड़ी। उसकी मेहनत से धूल उड़ने लगी। गांव वाले दूर खड़े थे। वे चरवाहे की मेहनत को देख रहे थे, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वे सोच रहे थे कि यह सब व्यर्थ है। अब यहां पर आप सोचिए, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चरवाहे का यह प्रयास सफल होगा? क्या एक अकेला आदमी एक टके के फावड़े से पूरे गांव के लिए कुआं खोद सकता है? अपने अनुमान कमेंट्स में लिखें, और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना न भूलें। चरवाहा घंटों तक खोदता रहा। उसकी पीठ पसीने से भीग गई, उसके हाथ छिल गए। सूरज ढलने लगा। वह थका हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में वही निस्वार्थ भाव था जो उसने टके को धूप से बचाने में दिखाया था। एक बूढ़ा आदमी, जो गांव के बड़ों में से एक था, चरवाहे की लगन को देख रहा था। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। हम यहां खड़े देख रहे हैं, और यह बेचारा अकेला मेहनत कर रहा है, उसने सोचा। वह अपने घर गया, अपना फावड़ा लेकर आया और चुपचाप चरवाहे के बगल में खुदाई करने लगा। चरवाहे ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक एक करके और लोग आने लगे। कोई अपना फावड़ा लाया, कोई कुल्हाड़ी। कुछ औरतें पानी की मटकी लेकर आईं, ताकि खोदने वालों की प्यास बुझा सके। बच्चे भी मिट्टी हटाने में मदद करने लगे। जो पहले सोच रहे थे कि यह असंभव है, वे अब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक टके से खरीदा गया एक फावड़ा, एक अकेले चरवाहे की निस्वार्थ मेहनत और मुल्ला की बुद्धिमत्ता ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। रात हो गई। लोगों ने लालटेन जलाई और खुदाई जारी रखी। उनकी हंसी, उनके गाने, उनकी एकजुटता की आवाज गांव में गूंजने लगी। यह सिर्फ एक कुएं की खुदाई नहीं थी, यह एक गांव का पुनर्जन्म था। आधी रात के करीब एक आदमी ने चिल्लाया, पानी! पानी आ गया! सब लोग भागे। सचमुच, कुएं के तल में पानी दिखाई दे रहा था। वह साफ, ठंडा पानी था। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह एक चमत्कार था। एक टके से शुरू हुआ कुआं पूरे गांव के लिए जीवन लेकर आया था। मुल्ला किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी। मुखिया उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ा। मुल्ला जी, आपने हमें एक बार फिर सिखाया। यह सिर्फ पानी नहीं, यह विश्वास है, यह सामूहिक शक्ति है। और यह सब उस एक टके और उस चरवाहे की निस्वार्थता से शुरू हुआ।
मुल्ला ने सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुखिया जी। मैंने तो बस बंदोबस्त किया। बंदोबस्त उस निस्वार्थता का, उस सेवा भाव का जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। जब 1 टका सही हाथों में होता है तो वह पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है। वह टका, जो कभी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा था, अब गांव के सबसे गहरे कुएं की गहराई में चमक रहा था, जैसे वह पानी का स्रोत खुद हो। चरवाहे ने उसे फिर कभी नहीं उठाया, क्योंकि उसने उसे सही मायने में कमा लिया था पूरे गांव के लिए। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला और टके के बंदोबस्त की कहानी। क्या आपको लगता है कि यह टका सिर्फ एक सिक्का था, या इससे भी कुछ ज्यादा? अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मुल्ला की और भी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुल्ला के पास अभी भी कई बंदोबस्त थे, कई पहेलियां थीं और कई ऐसे टके थे जो सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य थे। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे मुल्ला ने एक और टके का बंदोबस्त किया, जो इस बार किसी अमीर आदमी की संपत्ति से जुड़ा था। क्या वह टका भी इसी तरह की सीख लेकर आएगा, या उसकी चुनौती कुछ और होगी? जानने के लिए जुड़े रहें। गांव की धूल भरी चौपाल पर सूरज की सुनहरी किरणें एक अजीब सी शांति बिखेर रही थीं। आमतौर पर यहाँ किसानों की बातचीत, बच्चों की किलकारियां और बैलों के रंभाने की आवाजें गूंजती थीं, पर आज सन्नाटा था। एक सन्नाटा जो किसी बड़े प्रश्न की प्रतीक्षा में था। गांव के लोग, बूढ़े जवान, स्त्रियां पुरुष, सब आंखें गड़ाए बैठे थे। उनकी निगाहें दो विपरीत ध्रुवों पर टिकी थीं। एक थे हमारे प्यारे, कभी मूर्ख तो कभी ज्ञानी लगने वाले मुल्ला नसरुद्दीन, जिनकी आंखों में दुनिया का हर रहस्य छुपा था। और दूसरे थे दूर के शहर से आए वेदों के प्रकांड पंडित केशवलाल। उनका ललाट चंदन से सुशोभित था, चेहरे पर ज्ञान का तेज और वाणी में गंभीरता थी। पंडित केशवलाल ने मुल्ला की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्ला नसरुद्दीन, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से बहुत सुने हैं। कहते हैं कि आप हर समस्या का समाधान अपनी अनूठी सोच से निकालते हैं। परंतु आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो केवल तर्क या शब्दों का खेल नहीं, यह मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को छूता है। मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए पंडित की आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत जिज्ञासा थी, जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने को देख रहा हो। कहिए पंडित जी, मुल्ला ने धीमे से कहा, आपका प्रश्न क्या है जो इतना गूढ़ है कि आपकी प्रकांड विद्वत्ता भी उसे सुलझा नहीं पाई? पंडित केशवलाल ने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर अपनी छाती फुलाकर बोले, मुल्ला, तुम अपनी अनूठी बुद्धि के लिए विख्यात हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मुझे बताओ, संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वह भ्रम जो मनुष्य को जन्म से घेरे रहता है और उसे कभी सत्य तक पहुंचने नहीं देता। मैं चाहता हूं कि तुम इसे परिभाषित करो, इसे समझाओ और इसके मूल को उजागर करो। चौपाल में सन्नाटा और गहरा हो गया। लोग सांस रोके बैठे थे। यह कोई आम पहेली नहीं थी। यह एक ऐसा प्रश्न था जो सदियों से दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। कुछ लोगों के चेहरों पर चिंता थी कि मुल्ला अब कैसे जवाब देंगे। पंडित केशवलाल ने एक ऐसे प्रश्न का चुनाव किया था जिसका उत्तर शायद ही किसी ग्रंथ में सीधे लिखा हो और जिसका जवाब देना किसी आम व्यक्ति के लिए असंभव सा था। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल तक गहन चिंतन में लीन रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और पंडित से एक प्रतिप्रश्न किया, पंडित जी, क्या यह भ्रम आपके ग्रंथों में लिखा है या आपके अनुभव से जन्मा है? क्या आप इसे सिर्फ किताबों में ढूंढते हैं या आपने इसे स्वयं जीवन में महसूस किया है?
पंडित केशवलाल के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई। यह प्रश्न अनुभव और ज्ञान दोनों का संगम है, मुल्ला। टालमटोल मत करो। मुझे सीधा जवाब चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए। टालमटोल नहीं, पंडित जी। सत्य की नींव समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जो भ्रम किताबों में हो, उसे किताबों से ही समझा जा सकता है। पर जो भ्रम जीवन के हर पल में बुना हो, उसे समझने के लिए जीवन को ही देखना पड़ता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मुल्ला ने पंडित से जो सवाल पूछा, क्या वह सही था? ज्ञान बड़ा या अनुभव, या दोनों का संगम? कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके विचार मुझे यह कहानी और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। पंडित केशवलाल ने अपने होंठ भींचे। जो भी हो मुल्ला, प्रश्न वही है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मुल्ला ने कहा, पंडित जी, ऐसे गहरे प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। यह प्रश्न केवल मस्तिष्क से हल नहीं होगा, हृदय से भी जुड़ना होगा और आत्मा से इसका अनुभव करना होगा। क्या आप मुझे 3 दिन का समय देंगे? पंडित केशवलाल ने सोचा। मुल्ला ने समय मांगा है।